अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने हज 2026 के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च कर लेना है हज रजिस्ट्रेशन 2026। उसके बाद जो पहला लिंक आएगा आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की। ठीक है, यहाँ पे अब आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर्ड नाउ पे। रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। साइन अप फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद CNIC नंबर लिखना है, आईडी कार्ड नंबर जो, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नेटवर्क जो भी है, जैज़ है, यूफोन है, कोई और है, टेलीनॉर है, वो लिखना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे ईमेल लिखनी है। ये सब कुछ लिखने के बाद नीचे आपने यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। वो पासवर्ड आपने अपने पास लिख के लाजमी उसको याद कर लेना है कि जो भी आपने पासवर्ड रखना है उसको याद करना है, क्योंकि यही फिर बाद में फिर आप लॉगिन करेंगे तो इसी के थ्रू करेंगे। कोई भी नया पासवर्ड आपने क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लें और नीचे फिर आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करके इसको चेक करके साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे उसने दे दिया कि आपका साइन अप जो है वो कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब आप लॉगिन करें। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें दोबारा वापस उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से हमने रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक किया था। यहाँ पे वही आपने अपना दोबारा आईडी कार्ड नंबर लगाना है, ठीक है, जिससे हमने अकाउंट क्रिएट किया है। वो पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया है वो लगाना है। पासवर्ड आपने अपने पास लिख लेना है, क्योंकि पासवर्ड में अगर कोई भी गलती होगी तो आपका अकाउंट जो है वो फिर दोबारा से आपको फॉरगेट वगैरह करके सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप अपने पास लिख लें। जैसे अभी मैंने पासवर्ड लिखा है, आप अपने पास लिखा हुआ है लेकिन वहाँ से देखे बिना एंटर किया तो जो है यहाँ पे मेरे पास है, अब वो एरर शो कर देगा क्योंकि पासवर्ड जो है वो मैंने गलत एंटर कर दिया। तो हालांकि मैंने अभी क्रिएट किया फिर भी। तो ये आपने लाजमी करना है कि पासवर्ड लाजमी अपने पास लिख लेना है। मैं दोबारा से अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, लॉगिन के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। उधर राइट साइड में आपका वो नाम, जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया, और यहाँ पे वो सारी डिटेल दे रहा है कि आपने 2026 के हज के लिए अगर जाना है तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। 9 जुलाई इसकी आखिरी है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए भी ये लाजमी है। जो 2025 में हज नहीं कर सके, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ये उर्दू इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है वो माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे वो फॉर्म यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे वो हलफनामा भी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे ये जो ऐड का बटन आ रहा है, प्लस के साथ ऐड लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अब आपने अपना सर्च सेलेक्ट करना है कि कितने लोग आप जो है वो हज पे जा रहे हैं। एक से ज़्यादा 10 लोग आप जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 लोगों की जो है इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा। सबसे पहले आपने अपना सरनेम को ना, जैसे मेरा पूरा नाम वक़ार अली है तो जो अली है वो जो सरनेम होगा, और जो वक़ार है जो पहला नाम है वो गिवन नेम होगा। ये आपने अपने पासपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। जैसे अली, फिर इसके बाद वक़ार, उसके बाद आपने अपने फादर का नाम, या अगर आप मैरिड हैं, फीमेल हैं तो हस्बैंड का नाम लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना CNIC नंबर लिखना है, अपनी जेंडर यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने नीचे अपना डिटेल एड्रेस, जो आपका आईडी कार्ड यहाँ के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो डिटेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है अपना। एड्रेस लिखने के बाद, कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद नीचे आपने चले जाना। यहाँ पे आपने अपना ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे ये मेरा गुजरात है तो मैं गुजरात, फिर उसके बाद तहसील का नाम। यहाँ पे आपने दोबारा मोबाइल नंबर लिखना है। लाजमी नहीं है जिस बंदे के नाम से आपने अकाउंट बनाया है उसी के ही आप डिटेल एंटर करें। अकाउंट आप किसी और नाम से भी बना सकते हैं। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। सेव सक्सेसफुल आ गया, आपने देखा है।
अच्छा, इसके बाद मैंने दूसरे बटन पे क्लिक किया जो लिखा हुआ है नेक्स्ट पर्सन की, क्योंकि मैं 2 लोगों का किया तो अब मैं दूसरे बंदे की डिटेल यहाँ पे एंटर करूँगा। उसी तरह सरनेम यानी कि जो दूसरा नाम होता है हमारा वो, उसके बाद गिवन नेम है पहला नाम, फिर फादर या हस्बैंड का नाम, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, सीएनआईसी, जेंडर और कंप्लीट एड्रेस, नीचे हमने डिस्ट्रिक्ट, तहसील, अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल का जो हमारा ऑपरेटर है, जैज़ है, यूफ़ोन है, टेलीनॉर है, वारद है, कुछ भी है वो हमने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल एंटर करनी है। डिटेल एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे नीचे सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मेरी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन सारी, क्योंकि मैंने 2 लोगों का किया था, 2 लोगों का डाटा एंटर हो गया। अब नीचे ये देखें, जब मैं दोबारा एप्लीकेशन पे आया हूँ या मैं इसको रिफ़्रेश किया मैंने, तो नीचे अब मुझे ये मेरा ग्रुप नंबर दे रहा है। अब यही जो ग्रुप नंबर है यही मेरा यूज़ होगा, यही ग्रुप नंबर जो है वो मेरा जब दोबारा बाद में एप्लीकेशन ली जाएंगी तो उस टाइम ये ग्रुप नंबर यूज़ होगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि उन्हें आइडिया हो जाए कि 2026 के अंदर कौन से लोग या कितने लोग जो हैं वो हज के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी 9 जुलाई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन इस तरह करवा सकते हैं, या फिर आप अज़म मुस्तफ़ा ट्रैवल्स एंड टूर्स के ऑफ़िस को विज़िट कर लें और हम वहाँ पे आपकी सारी डिटेल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपडेट कर देंगे। शुक्रिया।